सो हेलो एवरीवन, ये 3 दिन का आफ्टर मार्केट एनालिसिस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज का दिन है वेंसडे और ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये एक रेंज है। मार्केट आज यहाँ पर ओपन हुई थी और उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट इस रेंज में रही है ना। तो ये आज का मार्केट है यानी कि 4 जून का। दूसरी बात कर लेते हैं हम, ये 3 जून का मार्केट है। इस कैंडल को आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ये ब्रेक डाउन करके ये कैंडल नीचे आई और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया था, ठीक, और मार्केट आज यहाँ ओपन हुआ था। तो ये 3 जून का मार्केट है। उसके बाद एक और दिखाता हूँ मैं आपको, ये यहाँ से ओपन हुआ, एक आप देख सकते हो कि लॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाया, एक रेंज बनाई है और ये इस मार्केट की क्लोजिंग जो है आपकी इस जगह हुई है, ठीक है ना। तो ये 3 दिन की मार्केट का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं, आफ्टर मार्केट एनालिसिस। तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस समय एंट्री लेनी चाहिए, यानी कि ट्रेड को कब प्लान करना चाहिए। दूसरा, जब आप सवेरे एंट्री कर लेते हैं, सपोज करो आपने सवेरे यहाँ पर एंट्री कर ली है, तो उसके बाद आपको यहाँ तक होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपके अंदर इतनी है और डीके नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर किस तरह के प्रॉफिट होंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप जानते हो कि ब्रेकआउट, आपको ये ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर है, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट मिला है तो इस कैंडल में किस तरह के प्रॉफिट होते हैं और कितना आप यहाँ पे जो है अपनी ट्रेड लेने के बाद उसमें कितने परसेंटेज की बात करते हैं कि कितने परसेंट आप यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी आप आशा कर सकते हैं। और टारगेट इसमें क्या होना चाहिए, अगर आप सवेरे यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो किस तरह से टारगेट बनाते हैं, और अगर आप दोपहर में एंट्री यहाँ लेते हैं तो किस तरह के आपको टारगेट बनानी चाहिए। यहाँ पर हम वेट कैसे करते हैं, यानी कि ये जो है, जैसे कि ये एक कंसोलिडेशन जोन है या फिर ये साइडवेज जोन है, तो यहाँ पे हमें कैसे वेट करना होता है। दूसरा, आप देख सकते हो कि ये भी जो है एक साइडवेज जोन है और उसके बाद आज तो मार्केट पूरी तरह से साइडवेज रही है। तो इस तरह की जो साइडवेज मार्केट रहती है इसमें आपको बार बार एंट्री नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से, यानी कि इस जगह से इस जगह से। आप देख सकते हो कि मार्केट की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई है। जब मार्केट की प्राइस यहाँ से ओपन हुई तो ये 1 मिनट की कैंडल है। 1 मिनट की कैंडल जो है यहाँ ओपन होने के बाद ऊपर जाती है और फिर डायरेक्ट नीचे, यानी कि यहाँ पर एक बहुत रिस्की ट्रेड बनता है और ऐसी कभी भी 1 मिनट की कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो उस कंडीशन में होता ये है कि या तो आपका जो भी ट्रेडिंग अमाउंट होता है वो अच्छा खासा प्लस हो जाता है, या तो यहीं पे वो वैनिश हो जाता है, नहीं खत्म हो जाता है। तो पहली मिनट की कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए, वो थोड़ा सा मार्केट को कूल डाउन होने देना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके बाद ये 1 मिनट कैंडल, अगर 1 मिनट कैंडल में यहाँ पर आपको कहीं रिटेस्ट मिलता है तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हो, लेकिन 1 मिनट कैंडल में यहाँ पे कोई भी रिटेस्ट नहीं था। अब दूसरी बात ये कि जब 1 मिनट ये पूरा बीत जाता है, यानी कि 5 मिनट की कैंडल ये यहाँ पर क्लोज कर चुकी होती है, तो उसके बाद क्या है, आपको ये देखना है कि मार्केट एक रिटेस्ट करता है, यानी कि एक प्राइस में क्या है, कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट किसे कहते हैं, जहां पे प्राइस बार बार ऊपर नीचे बार बार जाती है तो इस जगह क्या होता है, प्राइस बढ़ते नहीं है, तो इसे कंसोलिडेशन जोन कहते हैं। कंसोलिडेशन जोन करने के बाद मार्केट की प्राइस जिस और भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है उस ओर को हम ट्रेड को इनिशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से इसको मार्क कर लेते हैं, हम यहाँ पर इसके हाई को मार्क कर लेते हैं और इसी तरह से इसके लो को भी मार्क कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इसके हाई और लो को मार्क कर लिया, तो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट की प्राइस इस कैंडल में यहाँ से ब्रेकआउट करती है, दूसरी कैंडल इसके ऊपर फिर से क्लोज करती है। इस कंडीशन में अपना स्टॉप लॉस हम इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पे हम अपने ट्रेड को इनिशिएट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो, सपोज करो कि आपने यहाँ पे इन द मनी का अगर प्राइस ले रखा है, तो अगर इतना सारा अगर मार्केट जो है आप देख सकते हो रिटेस्ट करके नीचे आई है, तो अगर आप देखो तो फिर से मार्केट की प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, लेकिन इतनी होल्डिंग कैपेसिटी आपके अंदर तभी रह पाएगी जब आपका स्टॉप लॉस ये सेफ रहेगा। तो आप देख सकते हो मार्केट की प्राइस तो इधर आई नहीं है, तो यानी कि आपका स्टॉप लॉस अभी सेफ है, लेकिन जो प्रॉफिट आपने यहाँ पे गेन किया होगा वो यहाँ पे कम हो गया होगा। लेकिन जब दोबारा से ब्रेकआउट यहाँ पर मिला है, यानी कि एक स्विंग के बाद जब दूसरे स्विंग पे आपको फिर से ये ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पर वो प्रॉफिट अच्छे खासे आपको दिखते हैं। लेकिन इस तरह की होल्डिंग कैपेसिटी तभी हो सकती है जब आपको मार्केट के अच्छा खासा प्राइस किस तरह से मूव करती है उसको आपको पूरी नॉलेज आपको अगर है, यानी कि प्राइस की मूवमेंट को आप अच्छी तरीके से जानते हैं प्राइस, तो ही आप इसको होल्ड करके यहाँ तक ले आ सकते हैं। तो आप ये देखिए कि ये मार्केट की प्राइस एक चैनल में है। अब जिन लोगों की एंट्री यहाँ हो गई, यानी कि सपोर्ट पे हो गई,
अक्सर मैं आपसे कहता भी हूँ कि जो एंट्री बननी चाहिए हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस से बननी चाहिए। जो भी आपको रिस्क लेना है ना, आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे रिस्क लेंगे तो आप किसी भी ट्रेड को काफ़ी देर तक आप उसको होल्ड करके रख भी सकते हैं, और आप जब तक प्राइस आपको पॉजिटिव दिखाई देगी आप उसको होल्ड करके रख पाओगे। तो अगर जिन लोगों ने यहाँ से इस ट्रेड में एंट्री करी तो आप देख सकते हो उनको एक ब्रेकआउट यहाँ मिला, दूसरा ब्रेकआउट यहाँ मिला, यानी उनको 2 स्विंग मिल चुके हैं। तो उनका माइंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये प्योर साइडवेज टाइम होता है 10:30 से 12:30 का। आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है। सपोज करो कि किसी ने एंट्री यहाँ करी है तो उसका माइंड यहाँ पॉजिटिव रहेगा, वो प्लस अपने प्राइस को देखकर, प्रॉफिट वाले प्राइस को देख करके वो यहाँ पर होल्ड कर सकता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे इस कैंडल में या फिर यहाँ एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हो एक रेड कैंडल है, फिर से एक प्लस कैंडल है, फिर से एक रेड कैंडल है। तो इस कंडीशन में क्या हो ना, उनको बार बार ये दिखाई देगा प्लस और कभी लॉस कभी प्रॉफिट इस तरह से दिखाई देगा, तो वो यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो मार्केट की प्राइस है अगर यहाँ रेजिस्ट सपोर्ट से अगर जाती है तो यहाँ से आपको अच्छे प्रॉफिट दिखते रहते हैं, तो ही आप होल्ड कर पाते हैं। अब यहाँ से जो आप ये बोला जाता है कि मार्केट में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आने का समय होता है। तो ये देखो आप यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि यहाँ से ऊपर सेलर मौजूद हैं, यहाँ सेलर के स्टॉप लॉस हैं। और टाइम देख सकते हो जैसे कि ये एक ब्रेकआउट का टाइम होता है, यानी कि 12:30 बजे। 12:30 बजे आप देखो यहाँ पर जैसे मार्केट में ये बोला जाता है कि मार्केट में ट्रेड करने का कुछ समय होते हैं। जैसे मार्केट ओपन होते ही आपको 1 मिनट की कैंडल में ट्रेड करना होता है, वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको तुरंत स्कैल्पिंग करके निकलना होता है। दूसरा 1 मिनट ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज करने के बाद आपको टाइम फ्रेम चेंज करके फिर 5 मिनट पे आ जाना चाहिए। और यहाँ 12:30 बजे के बाद आपको करीबन 15 मिनट की कैंडल में आकर के जब वहाँ से आपको 15 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंग आपको प्राइस आपको ऊपर नीचे मूव होते हैं, तब इस तरह से टाइम फ्रेम को आपको चेंज करना चाहिए। अगर समझ में ना आया हो तो इस जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया है ट्रेड करने के लिए जो समय बताया है उसको दोबारा से जाकर सुन लें अभी आप। तो आप देख सकते हैं ये एक ब्रेकआउट जोन है, यानी कि यह जो है 2 तारीख का ये एक ब्रेकआउट जोन है। और टाइमिंग देखो वही 12:30 है। 12:30 बजे क्या होता है, यूरोपियन मार्केट ओपन होती हैं, तो जिस तरह से वो मार्केट प्लस या माइनस रहती हैं उसके अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट में भी उसके अकॉर्डिंग मूव आते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक लंबा यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल हमको मिला है, मार्केट ऊपर गई और इसके बाद क्या करा, ये डे हाई था, डे हाई पर मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट दिया। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर कोई भी कैंडल इसके ऊपर जाकर के क्लोज नहीं कर पाई। रिटेस्ट क्या होता है, रिटेस्ट का मतलब होता है जैसे ग्रीन कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल आई और ये फिर ग्रीन कैंडल को इसके ऊपर क्लोज करना था। इट कॉल्ड रिटेस्ट। जब ये रिटेस्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से 50% पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ट्रेड आपके फेवर में जा सकता है, कंफर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर अपनी प्राइस को क्लोज नहीं किया ऊपर और एक डोजी कैंडल बना करके दूसरी कैंडल फिर से नीचे यानी कि चैनल में दोबारा से आ गई। तो आप देख सकते हो कि पूरे दिन मार्केट ने जिन्होंने यहाँ से होल्ड किया था एक तो उनको पैसा मिला है, जो एक्सपीरियंस है जिन्होंने इस वाले कंसोलिडेशन जोन के बाद जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस यहाँ रखा और शांति से लेकर के, यानी कि इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर का यहाँ पर पैसा बना। दूसरा एक रिस्की ट्रेड जिन्होंने यहाँ लिया होगा, ये भी बहुत रिस्की ट्रेड है। ये अपने पैसे को पूरा दांव पे लगाने वाली स्थिति है। मॉर्निंग में जो है कभी भी इस तरह की ट्रेड नहीं ली जाती है। आप देख सकते हो कि एक बार में ही इतना बड़ा मूव का मतलब यह है कि अगर मूव आपके फेवर में जाता है तो आपका पैसा डबल, अन्यथा अकाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं आपको। और अब देख सकते हो उसके बाद फिर से जो है मार्केट की प्राइस यहाँ पर आ गई, करीबन 1 बज गया। 1 बजने के बाद दूसरा मूवमेंट दिखाया जाता है कि आपको मिलेगा 2 बजे के आसपास। तो 2 बजे की कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे करीबन है, कंसिडर यहाँ पर देखो आप, ये 2 बजे की कैंडल है। यहाँ से जो है शूटिंग स्टार कैंडल बना है, उसके बाद प्राइस नीचे आ गई, ये कंसोलिडेशन हुआ, प्राइस फिर से नीचे आ गई। अब किस समय किस तरह के प्रॉफिट मिलते हैं और कैसा अमाउंट आपको बुक करना चाहिए वो जान लो आप। अगर आपकी एंट्री इस जगह है तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है और हर स्विंग के बाद अगर आपको ये प्राइस पॉजिटिव मिल रही है और आप ऊपर की ओर अपनी प्राइस जा रही है और इसमें आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो इस कंडीशन में अगर
डेज आपका मान के चलो कि अगर मंडे है या फिर ट्यूसडे है तो उस दिन अगर इस तरह का मूवमेंट मिलता है तो आप होल्ड कर सकते हो। तो इस कंडीशन में जो आपका प्राइस है यहाँ से आपको 20, 30, 40, 50% आपके अमाउंट का यहाँ पर मिलता है। दूसरी बात ये कि जब ये अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी ऐसी नहीं है प्लस आपकी एंट्री भी यहाँ पे नहीं हुई है तो आप अक्सर ऐसा होता है कि किसी न किसी दिन तो आपकी एंट्री यहाँ नीचे होगी ना, तो आपका एक साइकोलॉजी बन जाती है और इसीलिए ऑप्शन बायर के लॉसेस होते हैं। ऑप्शन बायर ये सोचता है कि जैसे मैंने यहाँ पर कभी मान लो एंट्री हो गई किसी बायर की और उसने होल्डिंग कैपेसिटी को रखते हुए वो यहाँ तक चला आया, तो इस दिन क्या होगा ना, एक जो ऑप्शन बायर है जिसकी एंट्री यहाँ होगी और जो यहाँ तक होल्ड करके लाता है उसका वो अमाउंट सेम डे डबल होता है। और एक ऐसा ऑप्शन बायर है जिसने प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट पर ली है 12:30 बजे करीब ब्रेकआउट में, तो इन दोनों में देखो कितना अंतर होता है। तो यहाँ पे जो प्राइस जो आप लेते हैं 12:30 बजे चाहे 2 बजे लेते हैं तो उसमें आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलती जिनकी फ्रेश एंट्री यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो भी आपका ट्रेडिंग अमाउंट है 1% से लेके 5% आप लो और उसके बाद निकल जाओ, यही बेहतर होता है। लेकिन अगर आपकी एंट्री यहाँ सपोर्ट पर है, सवेरे आपकी एंट्री है, तो इसे आप होल्ड करके बैठे रह सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो है जो भी अमाउंट रहता है वो डबल होता है। अब साइकोलॉजी ऐसी होती है, सपोज करो कि सेम ट्रेडर जो भी न्यू ट्रेडर है उसकी एंट्री एक दिन तो यहाँ पे होती है तो उसका प्राइस यहाँ डबल होता है, तो वो सेम वही एक्सपेक्ट करता है कि जब दोबारा से यहाँ ब्रेकआउट मिलेगा तो मेरा प्राइस फिर से उतना बढ़ना चाहिए। लेकिन होता ऐसा है कि जब यहाँ पे मैक्सिमम आपको 1 से 5% ही मिलना होता है और उसके बाद ये प्राइस देखो रिटेस्ट करके नीचे आएगी। सपोज करो कि अगर इन्होंने फिर से होल्ड किया होगा, जैसे यहाँ पे होल्ड करके ऊपर गया तो प्राइस बढ़ा है। अगर ये नॉविस ट्रेडर जिनको पता नहीं है कि मार्केट में किस समय कितना टारगेट हमें रखना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन्होंने यहाँ पे होल्ड करा और यहाँ पे लॉसेज हो जाएंगे, जबकि ये प्रॉफिट में आ गए हैं, ब्रेकआउट भी सही पकड़ा लेकिन यहाँ पे लॉस हो जाएगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, सपोज करो कि उसकी एंट्री अगर यहाँ पे होती है तो वो अच्छे प्रॉफिट कमाएगा। और ये भी मान लो कि अगर उसकी एंट्री यहाँ पे मिस हो जाती है तो वो जानता है, क्या जानता है कि मुझे यहाँ से जो भी ब्रेकआउट मिलेंगे उसमें 1 से 5% के प्रॉफिट बुक करना है और निकल जाना है। जो भी 1 से 5% मतलब जो भी आपका ट्रेडिंग अमाउंट है, अगर मान लो 1 लाख रुपया है तो 5,000 रुपये, 1,000 से लेके 5,000 रुपये तक का जो भी आप मैक्सिमम अमाउंट आपको मिल जाता है इसमें, उसको आप लेकर के निकल जाइए। 2,000, 3,000, 5,000 बस सेम ऐसे ही यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रहा आपका मंडे की मार्केट। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं इस तरह से आपको ट्रेड करना होता है। सोमवार के दिन अक्सर होता क्या है, सोमवार के अक्सर दिन ऐसा होता है कि आपको एक ही मूवमेंट मिलता है, सोमवार और मंगलवार। इस दिन आपको केवल एक मूव ही मिलते हैं। एक आपकी साइड जो भी एक मूव मिल जाए तो उसको ले लीजिए और लेके फिर दोबारा एंट्री मत कीजिए, बस यही होता है। बाकी जो डेज बनते हैं आपके बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इस दिन आपको जो है मूवमेंट अच्छे खासे मिलते हैं। तो ये आपका सोमवार वाला डेज पूरा हो गया। मार्केट के प्राइस देख सकते हो दोबारा से यहाँ पर आई, ये करीबन 2 बजे के आसपास का एक ट्रेड यहाँ से बना और आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या है, बॉटम बनाया हुआ है। इसने एक बॉटम बनाया, ये डोजी बनाई है, फिर छोटी डोजी बनाई है, हैमर बनाया, हैमर के ऊपर क्लोज कर दी प्राइस। तो यानी कि यहाँ से ये एक रिवर्सल का एक साइन होता है। तो आप देख सकते हो मार्केट की प्राइस यहाँ से ऊपर गई भी है, लेकिन सेम भैया देखो रेजिस्टेंस एक यहाँ पर मिला और सेम रेजिस्टेंस ही देखो आपको यहाँ पर भी मिला है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो एक लेवल है यानी कि 24,736, ये एक अच्छा लेवल है, बेहतरीन लेवल है। मार्केट की प्राइस फिर से नीचे आती है, हैमर के साथ मार्केट अपनी डे को क्लोज कर देती है। तो ये रहा आपका ये जो डे है, ये कौन सा है, ये 2 जून की मार्केट है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो चुका होगा। ये जो प्राइस एक्शन को आप रीड करते हो ना, प्राइस एक्शन को रीड करने का तरीका जो होता है वो कैंडल स्टिक की बिहेवियर और पैटर्न को आपको चेक करना पड़ेगा, तो ही आप इस तरह के पैटर्न को आप जज कर पाओगे। अब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है, आप देखो कि मार्केट ओपन होती है करीबन यहाँ पर, है ना, 24,785 मार्केट की प्राइस ऊपर जाती है और फिर नीचे चली आती है। तो तकरीबन एक रेंज बनती है, ये रेंज बनती है 24,842 से लेकर के और करीबन 24,675 तक। तो यानी कि मान के चलिए नियर अबाउट 75 पॉइंट्स का एक ये कैंडल है, ये मूव बना। तो यहाँ पर जो हमने एंट्री करी थी, यहाँ पे हमने रिस्की एंट्री करी थी, यहाँ पे जो टॉप पे हमने यहाँ पर एंट्री करी थी और एंट्री करने के बाद प्राइस नीचे आए, हमने यहाँ पे होल्ड करा। क्यों होल्ड करा? क्योंकि मार्केट में ये जो कैंडल थी ना, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थी। जब भाई बॉडी ज़्यादा बिग छोटी तो हम होल्ड कर सकते हैं। तो हम ये नीचे आ गए। नीचे आने के बाद आप देख सकते हो कैंडल ने डोजी बनाया है, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर जाती है, फिर नीचे क्लोज करती है और फिर से प्राइस नीचे जाती है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के अपनी प्राइस को यहाँ से बिग जब बड़ी आ जाए तो आप सचेत हो जाएं।
जब भी विक बड़ी आ जाए या फिर कैंडल छोटी छोटी बनने लगे तो वहाँ पर आप सचेत हो जाएं कि ये निकलने का समय आ चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ से विक बड़ी है, कैंडल छोटी है, तो प्राइस अपने यहाँ से रिवर्स कर गई। उसके बाद मार्केट यहाँ से एक रीटेस्ट करता है, यानी कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर पाती है, एक शूटिंग स्टार आता है, प्राइस फिर नीचे जाती है। अब इसको बोलते हैं डबल बॉटम। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अब हम लोग डबल बॉटम। ये हमारा अब डबल बॉटम यहाँ पे बन चुका है, तो डबल बॉटम है ये हमारा, ठीक है। अब ये डबल बॉटम बन जाता है। इस डबल बॉटम का मतलब क्या होता है? डबल बॉटम का मतलब होता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। तो यहाँ से एक पैटर्न बना है, वो पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, उस पैटर्न को आप समझ जाओगे। ये एक बुलिश पैटर्न है। क्या है ये एक बुलिश पैटर्न है, इसको आपको समझना होगा। और ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये किस तरह का ये पैटर्न है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये आपको 3 कैंडल ये दिख रही होंगी। ये जो 3 कैंडल है इसको क्या बोलते हैं? इसको वाइट सोल्जर पैटर्न बोलते हैं, और ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। तो इस वजह से जो है प्राइस ये वाली कैंडल यहाँ पर बुलिश बनी। दूसरा इसका कारण क्या है कि ये देखो एक डब्लू दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको एक डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखता है तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। देखो जैसे कि ये है, और यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर ऐसे जब ऊपर जाएगी ना, ये इसकी नेकलाइन है, यानी कि यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाती है तो तेजी से ऊपर जाती है। तो ये डब्लू पैटर्न है। तो डब्लू पैटर्न ये मार्केट ने बनाया है और डबल बॉटम के साथ बनाया है। तो यानी कि इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, मार्केट की प्राइस ऊपर जाती है, और ये एक साइन है कि मार्केट की प्राइस बुलिश होने वाली है। ये जो है ये, तो ये आप देख सकते हो ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। ये इसलिए बनी क्योंकि यहाँ से नेक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आया, मार्केट की प्राइस ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ, और ये हमने ये मार्क भी कर रखा है रेजिस्टेंस। तो इसके बाद क्या हुआ था, जैसे कि यहाँ पर है तो हम यहाँ पे निकल गए थे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्या करती है अपने आप को, ये एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आपको सीखना चाहिए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस डे यानी कि 2 जून वाले कैंडल मैंने आपको बताया था कि वो जो जोन था वो क्या था, कंसोलिडेशन जोन बनता है। 1 मिनट की कैंडल के बाद आप ये ढूंढे कि मार्केट की प्राइस कहाँ कंसोलिडेट कर रही है। आप देख सकते हो कि ये वो एरिया है जहाँ मार्केट की प्राइस ने कंसोलिडेट किया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ऊपर से शूटिंग स्टार बना, प्राइस नीचे आ गई। तो यहाँ पे लेकिन इसके नीचे अपने आप को क्लोज नहीं कर पाई। हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, लेकिन इधर से क्या है वो वाइट सोल्जर बन गए। 3 कैंडल जैसे बनती है, छोटी छोटी बुलिश बनती है, इसको वाइट सोल्जर बोलते हैं। उसके ऊपर मार्केट ने प्राइस यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो इस वजह से ये कैंडल की प्राइस ऊपर आ गई, नेकलाइन को ब्रेक करा, ऊपर डब्ल्यू पैटर्न चला गया और इसने अपने टारगेट को पूरा किया। तो ये है, जब भी मार्केट की प्राइस शुरू में सवेरे इस तरह से मूव करती है तो आपको ऐसे डिसीजन लेने होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो नेक्स्ट जो बना है ये वाला एरिया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसको आपको समझना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस पे क्या हुआ है, मार्केट ने फिर से यहाँ पे अपनी प्राइस को कंसोलिडेट किया है। अब यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड देखो आप, मार्केट का ट्रेंड क्या है, बियरिश है। तो अब हमें क्या होता है, अगर जब ट्रेंड बियरिश है और यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिला तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। अब यहाँ इस कैंडल को अगर आप रीड कर सकते हो तो ये अच्छा खासा ट्रेड आपको आज मिल सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, अपने आप को जो है रिटेस्ट कर रही है, लेकिन प्राइस ऊपर जाकर के इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। लेकिन फिर से जब रेड कैंडल बनती है तो इसका जब डाउन यानी इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको इमीडिएटली यहाँ पर जो है ट्रेड इनिशिएट करना होता है। ये मौके आपको जल्दी से ग्रैब करना होता है ऑप्शन बायर को। अगर सपोज करो यही वाली कैंडल के प्राइस अगर इस वाले जोन के, यानी ये जो जोन देख रहे हो आप, इस कैंडल का जो हाई एरिया है, यहाँ से ब्रेकआउट करके अगर ऊपर जा रही होती है तो यहाँ भी आपको एंट्री कर लेना था, छोटा सा प्राइस मान करके। और सेम ऐसे ही आप इधर भी देख सकते हो, तो यहाँ पर भी आपको एंट्री कर लेनी है। अब दूसरी बात है कि स्टॉप लॉस हमारे छोटे होने चाहिए। तो छोटा स्टॉप लॉस आप देख सकते हो कि मार्केट कितना छोटा सा स्टॉप लॉस दिया है, यहीं पर हमने इसके नीचे एंट्री कर लिया था। और उसके बाद ये जो है इसके ऊपर अगर यही कैंडल जाना था तो यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस देके निकल जाना चाहिए था। तो मार्केट में जैसे लोग कहते हैं कि छोटे तो आपको लॉसेज होने चाहिए, प्रॉफिट आपके बड़े होने चाहिए, तो उनके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि अगर इस तरह की साइकोलॉजी रहेगी तो ही आपके लॉसेज छोटे होंगे और प्रॉफिट बड़े होंगे। क्वांटिटी आपको हमेशा एक से रखनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिलता है। जब इतनी बड़ी कैंडल आपको मिल जाती है तो ऑप्शन बायर का सीना जो है ना थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है और वो चौड़ा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक कैंडल है उसके लिए जिसकी एंट्री यहाँ रिटेस्ट पे जिसने रिस्क लिया उसने एंट्री ली। तो इस तरह से अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बायर है, अगर उसको इतना लंबा
कैंडल मिल जाता है तो इसी जगह जो है प्राइस आपके करीबन जो भी आपने ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो इस कैंडल में करीबन आपको आपकी अमाउंट का, सपोज करो कि अगर आपका अमाउंट 100 रुपया है तो यहाँ पर आपको 25 रुपये का प्रॉफिट इस कैंडल में सवेरे सवेरे हो सकता है। तो इस तरह के प्रॉफिट आपके हो जाते हैं इस तरह के मूवमेंट में। आगे देख सकते हो आप, मार्केट की प्राइस नीचे जाती है, फिर से एक ये यहाँ पर पिन बार कैंडल बनाती है, फिर से प्राइस ऊपर ले आती है, लेकिन हम इस ट्रेड में बैठे रहते हैं, यानी होल्ड करते हैं। क्यों करते हैं उसके पीछे रीजन होता है। जब भी इस तरह की एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल आपको मिली हुई है, काफ़ी स्ट्रांग है ये कैंडल, तो इसके हाफ को मार्क कर लेते हैं। इसके हमने हाफ को मार्क कर लिया, यानी कि इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया और यहाँ पर आपका जो भी बार है ना उसको फियर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डीके वाला दिन नहीं है। डीके का मतलब प्राइस यहाँ पे बहुत जल्दी से कम नहीं होते हैं। ये मंगलवार है, मंगलवार को इतना डीके नहीं होता, लेकिन मूवमेंट एक ही मिलता है। तो आप देख सकते हो इसमें यहाँ हमने इसके हाफ को हमने क्या मान लिया कि अगर प्राइस इसके ऊपर जाती तो हम निकल जाते। उसके बाद आप देख सकते हो कि फिर से एक डोजी कैंडल बनती है और प्राइस नीचे चली जाती है। इस पैटर्न को अगर आप पहचानते हो तो मुझे बता दीजिए क्या है। ये इवनिंग स्टार बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, क्योंकि इसमें देखो प्राइस ऊपर गई है, छोटा डोजी बनाया और ये वाली कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इवनिंग स्टार बनाया और ये एक बेरिश पैटर्न होता है। और उसके बाद देखो फिर से यहाँ पर टेस्ट आया इस लेवल पर, सपोर्ट पर, और प्राइस इसके नीचे क्लोज होती है। और नेक्स्ट कैंडल देखो आप, इसके ऊपर ना जा करके नीचे चली आई। ठीक है, अब ये वाला जोन होता है। अब यहाँ पर देखो होल्डिंग कैपेसिटी सिखाता हूँ मैं कि होल्डिंग कैपेसिटी कैसे होती है। अगर आपकी एंट्री, जैसे मान के चलो हमारी एंट्री यहाँ इसके रिटेस्ट करने के बाद यहाँ नीचे हमने ले ली थी। अगर आपकी एंट्री यहाँ है, अगर आप होल्ड करके ले आए हैं, यानी कि प्राइस आपको यहाँ पर होल्ड करते हुए और आप इसको यहाँ तक अगर ले आए हैं, तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपको कितना प्राइस यहाँ पर मिल सकता है। अगर आपने एंट्री यहाँ कही तो सपोज मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आपको 100 रुपये हैं तो आपको यहाँ पर 25 रुपये मिल चुके होते हैं। सेम अगर वो उसको होल्ड करके अगर आप यहाँ तक ले आते हैं तो आपका अमाउंट ये डबल होता है। लेकिन ये वाली जो जोन है, यानी कि ये जो कंसोलिडेशन जोन है, ये यहाँ पर सबके बस की बात नहीं होती है। इस कंसोलिडेशन जोन में रुके रहना और होल्ड करके अपने आप को बचा रखना, ये आप तभी कर पाओगे जब आपको काफ़ी एक्सपीरियंस रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट की प्राइस यहाँ आती है, फिर से यहाँ पर हैमर बनती है, रिटेस्ट होता है, प्राइस ऊपर क्लोज करती है और प्राइस फिर ऊपर जाती है और यहाँ पे क्या होता है ना, एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अब हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मिल गई, जो ये वाली ट्रेंड लाइन थी। ये ट्रेंड लाइन सक्सेस कब होती है, इसको हम कब मानते हैं कि ये वर्क करेगी, जब 3 पॉइंट मैच कर जाते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ मैं कहाँ है। फर्स्ट पॉइंट आप देख लो, ट्रेंड लाइन वर्क कब करती है, यानी कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगी। ये है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, और ये है सेकंड पॉइंट और ये है थर्ड पॉइंट। जब भी 3 नोड आपको मिल जाएंगी तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ से प्रॉपर वर्क करेगी। और जब ट्रेंड लाइन यहाँ से हमारी प्रॉपर वर्क करेगी तो यहाँ पर हमारी होल्डिंग कैपेसिटी बन सकती है। अच्छा, तो उस तरह से हमने होल्ड किया और उसके बाद ये आप देख सकते हो कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन ट्रेंड लाइन को पार नहीं करती है, क्योंकि 12:30 बज चुके हैं। यहाँ पर एक मूवमेंट तेज़ी से आता है। सेम आप देखो फिर से एक ये कौन सा पैटर्न बना है, अगर आप देखो तो फिर से इवनिंग स्टार बना और प्राइस सपोर्ट पे आती है। कैंडल का साइज बहुत बड़ा था, इसलिए हमने यहाँ पर होल्ड करा और ये देखिए प्राइस तेज़ी से नीचे आए। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। जैसे 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पर टेस्ट करके प्राइस ऊपर गई थी, यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस होते हैं। जब तक स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा बार को, तब तक बार का प्रॉफिट नहीं होता है। यानी कि जो 25% का प्रॉफिट यहाँ था ना, वो 25 ही रह जाएगा यहाँ तक आते आते। लेकिन जब ये यहाँ पर ब्रेक करके नीचे गया तो प्राइस यहाँ पे सीधा 100% आपकी बन सकती है। तो ये आपको मूवमेंट मिल गए। अगर प्राइस आपका मान के चलो, अगर आपका जो प्राइस है वो डबल हो गया आपका, अगर आपने यहाँ पे 100 रुपये लगाए थे, यहाँ का आके 200 हो जाते हैं, तो इतना काफ़ी होता है, एक ही दिन में इतना काफ़ी होता है। अगर इस तरह का एक्सपीरियंस आपको है तो मेरा मानना है यहाँ पे निकल जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टाइम देखो। अब दूसरी बात ये हम ये करते हैं कि सपोज करो किसी ने यहाँ पर एंट्री करी तो यहाँ पर उसको 25% 100 पे 25% का उसको प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर किसी को ये वाला ब्रेकडाउन मिलता है, कोई यहाँ पर तो एंट्री नहीं करेगा, लेकिन जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ पर एंट्री की जा सकती है। तो यानी कि जब इतना एरिया आपको मिलेगा ना ये प्राइस बुक करने के लिए, तो यहाँ पर कितने पैसे बुक करने हैं, 1% से लेकर के 5% तक, बस। इससे ज़्यादा की आशा नहीं करनी है, ना ही मार्केट इससे ज़्यादा यहाँ पर देता है। इससे ज़्यादा की अगर आप लालसा करोगे तो यहाँ पर होता क्या है, आपको लॉसेस होते हैं और मार्केट आपसे वो प्राइस ले लेता है।
तो ये स्कैल्पिंग, केवल ये दो ही पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पर बने थे उस दिन के मार्केट में। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से एंट्री ली जाती है। जिन्होंने यहाँ एंट्री ली मैंने उनके बारे में साइकोलॉजी बताई, और जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली उनकी साइकोलॉजी बताई, और जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली किस तरह के प्रॉफिट रखने हैं, कितना प्रॉफिट बुक करना है, क्या आपको मान के चलना है, मैंने वो भी बताया। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्या है, ये कंसोलिडेशन जोन है, यानी कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, जब प्राइस इस तरह से कंसोलिडेट करती है तो वहाँ पे ऑप्शन बायर को ये जगह छोड़ के निकल जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, और कंसोलिडेट करने के बाद देखो प्राइस ऐसे गई ऊपर और उसके बाद फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो अगर आपने यहाँ से अगर मान के चलो आपने यहाँ पे एंट्री करी है और होल्डिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी एक्सपीरियंस है, तो जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है ना, तो ये साइन होता है कि आप अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएं। कैसे, यानी कि एक बार देखो कंसोलिडेट हुआ, प्राइस ब्रेकआउट हो गई, ऊपर गई, नीचे आई, अगर फिर ऊपर जा रही है तो आपको यहाँ से निकल जाना है, ये साइन होता है। इसको ध्यान रखें, ये एग्जिट बता रहा हूँ मैं। जब भी कोई बड़े प्रॉफिट यहाँ से बुक करके ले जाते हैं तो उनके लिए इस तरह से एग्जिट होना होता है। आप देख सकते हो प्राइस फिर से गई। मैंने जैसे बोला था कि ये 3 जोन है। ट्रेंड लाइन प्रॉपर वर्क कब करती है, जब उसको 3 नोडेड मिल जाते हैं, जब वो 3 जगह से वो टच करती है। देखो यहाँ पे टच करा, यहाँ पे टच करा, यहाँ पे टच करा, जब ये 3 जगह से टच करेगी तो ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर वर्क करेगी। और देखो फिर से यहाँ से क्या हुआ, रिजेक्शन आता है। यहाँ पे देखो अब शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है और मार्केट की प्राइस नीचे आ गई, ठीक। और 3 बजे देख लो आप, 3 बजे मूव आता है, मार्केट की प्राइस नीचे आती है। अब दूसरी बात बता देता हूँ मैं कि 3 बजे की प्राइस में यहाँ पर क्या साइकोलॉजी होती है हमारे ऑप्शन बायर की। अब आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बोला कि ये एक ट्रेंड लाइन है, प्रॉपर वर्क कर रही है। अगर 3 बजे इसका हमें ब्रेकआउट मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि 3 बजे जब हमें इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा तो इसका मतलब यह ऊपर प्राइस बढ़ेगा। और अगर इसका ब्रेकआउट आपको नहीं मिलेगा तो ट्रेड नहीं लेना है। आप देखिए प्राइस फिर से वही है, ये जिग जैग एरिया में कभी भी ऑप्शन बायर का प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हो कि ये साइडवेज का मतलब क्या होता है। साइडवेज का मतलब ये होता है, जैसे आप यहाँ पर देखो प्राइस एक बार नीचे गई, ऊपर गई, नीचे आ गई, दिस कॉल्ड साइडवेज। अब यहाँ पर आप एंट्री ना करें। यहाँ पे जब भी एंट्री करेंगे ना तो प्राइस आपको क्या है, जहाँ पे आप एंट्री करेंगे उससे हमेशा आपको डीके होकर या फिर उससे कम ही आपको वो प्राइस मिलेगा। सब क्यों मिलेगा, जैसे आप ये देखो कि आपने यहाँ पे एंट्री करी ऊपर जाने के लिए, प्राइस नीचे आ गई ना, तो और उसके बाद जब तक ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी नहीं तो आप प्लस में आओगे नहीं। जब तक आप प्लस में आओगे नहीं तो फिर आपका जो है साइकोलॉजी हो जाएगा माइनस, यानी कि आप माइनस बढ़ोगे। सेम अगर प्राइस ऊपर भी आई है तब भी इस लेवल के नीचे है, और फिर से आप देखो फिर से इस लेवल के नीचे है। सेम ऐसे इधर देखो इसका ब्रेकडाउन नहीं मिला, तो ये क्या है, ये कंसोलिडेशन जोन है, साइडवेज मार्केट है। यहाँ पर ट्रेड नहीं करना होता है ऑप्शन बायर को, ये ऑप्शन सेलर के लिए है। अब ये मैंने आपको बता दिया 3 जून तक का मार्केट में किस तरह की साइकोलॉजी है, कैसी एंट्री है और कैसी एग्जिट है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मार्केट एक जोन में है। इस जोन को देखो आप, ये क्या जोन है, ये है 24,839 और ये क्या है, ये है करीबन 24,496, यानी कि करीबन मान के चलो ये 300-350 पॉइंट की एक रेंज है। और इसमें ये मार्केट है हमारी, यानी एक दिन का मार्केट ये है हमारा, यानी 2 जून का, ये 3 जून का, और आगे जो है हमारा ये 4 जून का ये हमारा मार्केट है, ठीक है। ये आज की मार्केट है। तो 4 जून को भी देखो, क्या आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन बायर के प्रॉफिट हुए होंगे क्या। आज की प्राइस जो ओपन हुई थी वो यहाँ पर इस जगह ओपन हुई थी, तो आप इसे देख के बता सकते हो क्या मुझे, जैसा मैंने आपको ये पीछे नॉलेज दी है उसको देख के आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन बायर के प्रॉफिट हुए होंगे या नहीं। आंसर है नहीं, यानी कि ये जो टाइम है क्या, 9:55 के बाद देखो प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर चल गई, यानी कि साइडवेज हो गया। अब ये जिग जैग और कैंडल की साइज देखो कितनी छोटी है। दूसरी बात ये रेंज बाउंड मार्केट है। कैसे रेंज बाउंड है, ये देखो एक बिग कैंडल है, ये एक रेंज बन गई और इस रेंज के अंदर है, इस रेंज के ऊपर यानी कि ब्रेकआउट नहीं मिला, ना ही ब्रेकडाउन मिला, इस रेंज के अंदर है मार्केट। जब तक ये मार्केट की प्राइस इस रेंज के अंदर रहेगी यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ पर बता देता हूँ मैं, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मार्केट की प्राइस ओपन होती है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है और नीचे अपने आप को क्लोज करती है। तो ये कैंडल क्या है, शूटिंग स्टार है। इसको ये एक बेयरिश कैंडल की तरह बिहेव करेगी, लेकिन प्राइस क्या है, दोबारा ओपन होती है, इसके ऊपर जाती है, उसके बाद फिर से एक कैंडल बनती है और ये ऊपर जाती है और ले के अपने आप को नीचे को क्लोज करती है। तो आप देख सकते हो 2 यहाँ पर क्या है नेगेटिव कैंडल बन चुकी हैं। ये आज के दिन का हाई बनता है और आप देख सकते हो कि ये एक तरह से कंसोलिडेशन जोन बन गया। जैसे मैंने बोला था कि सुबह सुबह जैसे कंसोलिडेशन होता है, जिस ओर को भी ब्रेकआउट आता है चाहे ब्रेकडाउन आता है उस ओर को आप ट्रेड ले लेते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर है कंसोलिडेशन जोन।
ये एक कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। और ये देखो ये वाली कैंडल यहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे गई है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का होता है सिचुएशन तो एंट्री करनी होती है। सवेरे सवेरे एंट्री की, लेकिन जब ये अपने आप को यहाँ से क्या हुआ, देखो यहाँ पे बाइंग मौजूद है, यानी कि यहाँ पे बायर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर ने तेजी से अपने प्राइस को ऊपर ले गए और कैंडल को यहाँ पे डोजी बना दिया। इनडिसीजन कैंडल बनती है, फिर से प्राइस नीचे जाती है, लेकिन फिर से यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फिर से बाइंग होती है क्योंकि नीचे विग आ रही है। अगर यहाँ पर नीचे ये कैंडल पूरी क्लोज कर देता, यहाँ विग नहीं रहती, तो ये प्राइस नीचे चली जाती। लेकिन नीचे विक का मतलब है कि बाहर यहाँ पे अवेलेबल है, फाइटिंग कैंडल है, और आप देख सकते हो दोबारा फिर से ये प्राइस नीचे जाती है। लेकिन तीसरी बार भी बायर फिर से अटेम्प्ट करते हैं और इसको हैमर में क्लोज कर देते हैं। जब ये प्राइस हैमर में क्लोज हो जाती है तो आप देख सकते हो कि जो दूसरी इसकी फॉलोइंग कैंडल बनती है वो भी क्या है, इसके ऊपर ही ओपन होती है और फिर प्राइस ऊपर जाती है। तो यहाँ पर एंट्री की जा सकती है। वो एंट्री इस बेस पे की जाती है कि ये हैमर कैंडल है और स्टॉप लॉस इसके नीचे रख के एंट्री की जा सकती है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री की है, अब मैं आपको फिर से वही बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने पीछे बताई थी। अब देखो जिसने यहाँ पर एंट्री करी है वो यहाँ से उसका माइंड कैसा है, पॉजिटिव रहना है। और दूसरी आप कैंडल देख सकते हो कि ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद मार्केट की प्राइस ऊपर ही रही, पूरे दिन भर नीचे नहीं आई। अब यहाँ पे आप ये समझ लो, जिन्होंने प्राइस यहाँ पर एंट्री की है यानी 24,500, यानी कि इन द मनी प्राइस जो लेके गए होंगे 24,400 का, तो उनका माइंड यहाँ पॉजिटिव रहेगा, चाहे भले ये मार्केट साइडवेज है। लेकिन एक बात और बता दूँ, ये जो मार्केट की प्राइस है ना, यहाँ पे अगर उसको 400 रुपये का प्रॉफिट था ना यहाँ पर सवेरे 9 बजे, तो शाम को 3 बजे भी जो है उसको 400 रुपये का ही प्रॉफिट दिखाई दिया होगा। यहाँ पे ये प्राइस आपको भले ऊपर दिखाई दे रही है लेकिन वो बढ़ी नहीं होगी। क्यों? ये प्राइस ये राइजिंग साइडवेज है, यानी कि जो प्राइस बढ़ती हुई है लेकिन मार्केट की प्राइस साइडवेज है। क्यों? आप देख सकते हो सेम जिगजैग पैटर्न है। तो यहाँ पर जो है मार्केट में अच्छे प्रॉफिट नहीं हुए, पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही है। अब मैं बताता हूँ कि ऑप्शन बायर के लिहाज से ये आज का जो दिन है वो है बुधवार, और निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो होती है थर्सडे में। अक्सर ये कहा जाता है कि एक्सपायरी से पहले अगर एक दिन मार्केट की प्राइस बहुत ज़्यादा छोटी रेंज में रहती है तो अगले दिन का मूवमेंट अच्छा होता है ना। इस बात को ध्यान से समझना आप। मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट की प्राइस एक्सपायरी के जस्ट एक दिन पहले अगर एक छोटी सी रेंज में रहती है तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले नेक्स्ट डे में जो हमें मूव मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे। तो अब आइए एनालिसिस करते हैं कि अगर नेक्स्ट डे मार्केट की प्राइस ओपन होती है तो उस दिन हमें किस तरह से प्राइस को लेना चाहिए और किस तरह से हमें उस दिन ट्रेड करना चाहिए। अब नेक्स्ट डे इसकी एक्सपायरी है, आप यहीं से देख लो। जैसा कि मैंने आपको ये बोला कि ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल में हमारी एंट्री हो, या फिर इसको समझते हैं आप कि हमारी रिटेस्ट के बाद यहाँ एंट्री होती है, हमने इसको होल्ड करा और होल्ड करके हम इसको प्राइस को यहाँ पे बुक करा हमने। लेकिन यहाँ पे दिन कौन सा था? ये है मंगलवार। मंगलवार को जब आप इस तरह की होल्डिंग कैपेसिटी आपकी है तो आपको यहाँ पर प्राइस बढ़ती हुई नजर आएगी और वो डिके नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो आपकी एंट्री यहाँ पर है और ये दिन है थर्सडे यानी एक्सपायरी का डे, आपने यहाँ पे एंट्री करी, प्राइस आपको प्लस दिखाई देगा, एक कैंडल नीचे दूसरी नीचे और यहाँ कंसोलिडेशन प्राइस ऊपर गई। लेकिन यहाँ होता ही आपको भले प्राइस आपको ऊपर दिखाई देगी लेकिन वो डीके यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ना हर दिन का मूवमेंट अलग होता है, हर टाइम का मूवमेंट अलग होता है और ये प्राइस एक्शन होता है। यही कारण है कि किसी को भी ऑप्शन बाइंग करने में एक दिन प्रॉफिट होता है, दूसरे दिन नुकसान होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि मार्केट में किस दिन कैसी प्राइस मूव करती है, कौन सा हमें स्ट्राइक प्राइस लेना है, यानी कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, किस तरह की हम, यानी कि जो ट्रेड आपको लेना है ना वो कौन सा पैसा किस जगह कैसे लगाना है, इसका मतलब ये होता है। अब जैसे थर्सडे है तो थर्सडे में क्या होता है, यहाँ पर जैसे वेंसडे और थर्सडे यानी बुधवार को क्या होता है ना, थर्सडे को प्राइस एक्सपायर हो जाता है। तो उस जो एक्सपायर होता है ना उसका मतलब ये होता है कि आपको जैसे मूवमेंट फास्ट आ रहा है तो उसमें अपने आप को उसमें आप लेकर चलें अपनी प्राइस को, और जहाँ पे भी मूवमेंट रुके वहाँ एग्जिट कर जाएं। दूसरी बात ये कि एक्सपायरी वाले दिन आपको डीप इन द मनी में ही ट्रेड करना चाहिए। जैसे ये नॉन एक्सपायरी डे है, तो यहाँ पर आप एट द मनी, इन द मनी लेकर के अगर आप इसमें होल्ड करते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब यही नॉन एक्सपायरी डे होता है, मान लो कि ये एक्सपायरी डे है, तो अगर यही एक्सपायरी डे है तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली, प्राइस यहाँ तक आई, बुक करो, आउट होना है आपको, वहाँ पर आपको होल्ड नहीं करना है। तो सेम ऐसे ही जैसे आप ये देख सकते हो कि ये सेम मार्केट आपको खुद ट्रेंड करती है।
अब जैसे मान लो कल एक्सपायरी है, तो उसमें क्या है, जैसे आप ये प्राइस देख रहे हो, प्राइस ऊपर गई और उसके बाद यहाँ पर प्राइस रुक गई, तो आपको एग्जिट कर देना है। तो नेक्स्ट डे जैसे मान लो, अब पॉइंट वाली बात बताने जा रहा हूँ, ये बहुत कीमती बात है। जैसे मान लो कि मार्केट की प्राइस ओपन होती है, तो सपोज़ करो मार्केट की प्राइस कहाँ ओपन हो सकती है भाई, ये आप देख सकते हो कि मार्केट एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन जोन में रही है, और इस कंसोलिडेशन जोन में रहने पर मार्केट की जो प्राइस है आप देख सकते हो कि इसके ऊपर नहीं गई और इसके नीचे नहीं गई। तो अगर मार्केट की प्राइस इसके नीचे यहाँ ओपन होती है, तो यहाँ पे कुछ देर अगर मार्केट की प्राइस ऐसे कंसोलिडेट करती है, उसके बाद अगर नीचे जाती है, तो इस जोन के नीचे आपको अच्छी ट्रेड्स मिल जाएगी। सेम ऐसे ही जैसे ये मार्केट का क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, अगर मार्केट की प्राइस यहाँ ओपन होती है तो कुछ देर अगर यहाँ पे अपने आप को कंसोलिडेट करती है और फिर ऊपर जाती है, तो इधर प्राइस आपकी चली जाएगी। लेकिन अगर मार्केट की प्राइस इस जगह ओपन होती है, तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये एक साइडवेज जोन है। अगर मार्केट की प्राइस यहीं पे ओपन होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि जिस तरह मार्केट ने आज पूरा दिन इसमें रेंज बाउंड मार्केट बिताया है, तो मार्केट फिर यहीं पे जिग जैग अगर करती रहेगी, तो इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तभी इंटरेस्टेड हूँ जब मार्केट की प्राइस इस जोन को पार करे, यानी कि 24,652 को पार करे। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि आप देख सकते हो कई सारे यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो जब इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा उस जगह पर, तो मैं उस जगह पे इंटरेस्टेड हूँ। तो यानी कि कल की मार्केट की अगर बात करें, तो अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, किस जगह, अगर प्राइस जो है हमारा इस जगह ओपन होता है, तो यहाँ पे या तो यहाँ पे ओपन हो और या तो फिर यहाँ पे ओपन हो। इस जगह ओपन होने के बाद सपोज करो प्राइस यहाँ ओपन होती है, कुछ देर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताता है ऊपर नीचे, उसके बाद अगर ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है, तो वहाँ पर एंट्री बन सकती है। सेम ऐसे ही अगर मार्केट प्राइस यहाँ पे ओपन होती है और ऐसे कंसोलिडेट करता है अपने आप को, एक रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद अगर यहाँ से हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब एक्सपायरी कुछ बातें बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, एक तो वो डीप इन द मनी होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 200 पॉइंट का इन द मनी आप लोगे, तब जा कर के आपको वो दिखाई देगा उसमें कि आप उसमें थोड़ा सा होल्ड करके अपना प्रॉफिट बुक कर पाओगे। अगर आप एट द मनी लोगे, तो एट द मनी का प्राइस बहुत सस्ता मिलता है, और एट द मनी की प्राइस कब लेनी होती है, आई वो भी समझा देता हूँ। सपोज करो कि ये मार्केट के प्राइस है, ठीक है, और करीबन जो है ना 3 बज रहे हैं, और उस समय मार्केट या तो डे हाई पे हो या तो डे लो पे हो। ध्यान देना इस बात पर आप लोग कि मार्केट की प्राइस या तो डे हाई पे होनी चाहिए या तो डे लो पे होनी चाहिए। एट दिस मोमेंट यू कैन टेक एट द मनी प्राइस, यानी कि इस जगह पर आप एट द मनी प्राइस ले सकते हो। क्यों इसलिए ले सकते हो कि वहाँ से मूवमेंट फास्ट आता है, और वो भी मूवमेंट फास्ट आने के बाद उसको आपको तुरंत बुक करना और निकल जाना है, नहीं तो वो प्राइस फिर से वहीं पे चली आएगी जहाँ पे आपने ली हुई है, ठीक है। और इन द मनी प्राइस कब लेना है, इन द मनी प्राइस कब लेना, जैसे मान लो कि मार्केट की प्राइस यहाँ पे क्या कहें डे हाई पे या डे लो पे नहीं है, इन बिटवीन है, तो वहाँ पर आपको अगर ट्रेंड की साइड में, जैसे ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड होता है जैसे मान लो ये यहाँ से एक बड़ी कैंडल नीचे की ओर आई, तो यानी बियरिश, यानी कि जब ट्रेंड नीचे की ओर होता है, तो ट्रेंड की साइड अगर आपको जाना है तो डीप इन द मनी आपको प्राइस रखना है। डीप इन द मनी क्या होता है, डीप इन द मनी का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो कि प्राइस कहाँ है, 24,629 पे सपोज करो यहाँ पर आपकी प्राइस है ना, और आपको नीचे की ओर जाना है, यानी कि आपको ये लग रहा है कि मार्केट की जो प्राइस है ना यहाँ से नीचे की ओर जाने वाली है, मार्केट की प्राइस कहाँ है, नीचे की ओर जाने वाली है। तो आप क्या करोगे, डीप इन द मनी लोगे, जैसे 24,600 है ना, तो 24,700 की आप पुट खरीदोगे, यानी पुट मतलब नीचे, तो 24,700 की प्राइस ना खरीद के आप खरीदोगे 24,800 की पुट। थोड़ी सी महंगी आएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा कि आप समझ पाओगे कि उसे बुक करने का समय मिल पाएगा। और एक्सपायरी वाले दिन जैसे ही मान के चलो कि मार्केट जो है ना आपकी, जैसे कंसोलिडेशन जोन होता है, ये कंसोलिडेशन जोन है, और जैसे ही मार्केट की प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, तो इस कैंडल में आप अपना प्राइस बुक कर दिए, नीचे आए तो फिर इस कैंडल में आते अपना प्राइस बुक कर दिए। एक एक कैंडल में आपको आराम से जो है इजीली जो भी आपका ट्रेडिंग अमाउंट होता है उस अमाउंट का 5%, 10%, 5%, 10%, 10%, 20%, इस तरह से आपको प्राइस मिलता रहता है। और मैंने अक्सर ये कैलकुलेशन किया है कि जिस तरह से मार्केट की प्राइस मूव करती है ना एक्सपायरी वाले दिन, यानी कि मार्केट की प्राइस जैसे मान के चलो कि एक कैंडल ऐसे बनती है, फिर एक कैंडल ऐसे बनती है, फिर एक कैंडल ऐसे मूव करती है ऊपर की ओर, यहाँ अगर रुक जाती है तो यहीं आप उसको बुक करें और फिर आउट हो जाएं, दोबारा से
फिर से मार्केट आपको चांस देती है, दोबारा से फिर से मार्केट को कंसोलिडेट होने दीजिए। मार्केट जितनी बार भी कंसोलिडेट होती है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है, तो वहाँ से वो फिर अच्छे प्रॉफिट आपको देती है। बताता हूँ मैं कि किस तरह से आपको वेट करना होता है। जिस तरह से मैंने ये मार्क कर रखा है ना, तो इस तरह से आपको मार्किंग लगानी होगी और देखना होगा कि मार्केट किस जगह कंसोलिडेट कर रही है। जैसे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको ना बड़ा ही क्लोजली आपको इसको मार्क कर लेना है। किस तरीके से, यानी कि जो ट्रेंड लाइन है इसको आपको इस तरह से बड़ा क्लोज मार्क कर लेना है। अब देखो आप, जैसे क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट आया है। तो एक्सपायरी वाले दिन जैसे ही इस तरह से एक पैटर्न आपको मार्क कर लेना है और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो वहाँ पर आपको प्राइस को इन द मनी में आपको लेना है प्राइस, और जैसे ही ऊपर जाएगी यहाँ पर स्टॉप लॉसेस सेलर के आपको मिल जाएंगे और इसको आपको तुरंत बुक कर लेना है। अगर इस तरह की आप माइंडसेट रखोगे तो एक्सपायरी वाले दिन भी प्रॉफिट बनते चले जाते हैं। अक्सर एक्सपायरी वाले दिन केवल प्रॉफिट उन्हीं लोग के बन पाते हैं जो लोग बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। एक्सपायरी वाले दिन कभी भी जो नोविस ट्रेडर होते हैं, यानी कि नए ट्रेडर होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, उन्हें ट्रेड नहीं करना चाहिए। और जब भी आप ट्रेड करें तो आप क्या करें, पेपर ट्रेड करें, और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके बाद आप ट्रेड करें। एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट बहुत देर तक एक छोटे से जोन में रहती है, उसके बाद अगर उस प्राइस का ब्रेकडाउन मिलता है तो वहाँ से बड़े अच्छे प्रॉफिट बन सकते हैं, उसको आप होल्ड कर सकते हो। जैसे सपोज करो ये प्राइस है, आप देख सकते हो काफ़ी देर से ये कंसोलिडेट किया। सपोज करो ये एक्सपायरी डे है और जैसे यहाँ से एक कैंडल का ब्रेकआउट ये मिला, ब्रेकडाउन मिला, और सेम ऐसे ही फॉलोइंग कैंडल मिल जाती है, तब इसे आप होल्ड कर सकते हो। वो भी अगर प्राइस डीप इन द मनी में है तब। अगर आपने एट द मनी या इन द मनी लिया हुआ है, प्राइस एक बार नीचे जाती है कैंडल में, फिर दूसरी फॉलोइंग कैंडल मिलती है, उसके बाद भी अगर इस तरह से कंसोलिडेट करने लगेगी तो वो प्राइस आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये ध्यान रहे, होल्डिंग तभी करनी है एक्सपायरी वाले दिन जब आपको एक ब्रेकडाउन कैंडल मिले और उसके नीचे फिर से एक कैंडल मिल जाए। तो इस तरह से मैंने आपको ये 3 दिन का आफ्टर मार्केट मैंने एनालिसिस करके बताया है। इस वीडियो को आप फिर से एक बार देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको, मैं क्या करना चाहता हूँ, आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। और कोई डाउट हो तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9411066011। यहाँ पर आप मुझे मैसेज या कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो वहाँ पर अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड या फिर इस तरह का आपका कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे अगर वहाँ पर सेंड करोगे तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हैव अ गुड डे।